हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स आइए आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एमपी बोर्ड के स्टूडेंट स्पेशल एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 है ना। प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 को इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 जो है हमने पिछली वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सभी वीडियो से आप मैथमेटिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और यदि अंत तक देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, गुणनखंड कीजिए। बहुत मज़ेदार सवाल है स्टूडेंट ये, और ये सवाल जो है ये एग्जाम में आते हैं, है ना। अब इसको गुणनखंड कैसे करना है, विधि बहुत सारी होती है स्टूडेंट, लेकिन हम एक बहुत अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं। तो चलिए गुणनखंड कीजिए वाला जो सवाल है, प्रश्न क्रमांक चौथे का पहला, कि ये है 2x² - 7x + 1। अब इसी के गुणनखंड हम निकाल रहे हैं, इसलिए हम नीचे यहाँ बराबर लगा लेते हैं। अब स्टूडेंट गुणनखंड निकालने का तरीका क्या रहता है कि यहाँ पर x² का गुणांक कितना दिख रहा है, 2, और यहाँ पर अचर जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 1। तो 2 और 1 का गुणा करेंगे, चिन्ह यहाँ +2 है और ये +1 है, तो 2 1 कम कितना आ गया, 2, और +2 आया है, प्लस प्लस प्लस, दोनों के चिन्ह देख लीजिए, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो ये प्लस आ गया। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट्स कि दो ऐसी संख्याओं का चयन करना है जिसको गुणा करने पर ये 12 है ना, चूंकि ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, तो 12 1 कम 12, यानी हम गुणा कर रहे हैं। अब हमको दो ऐसी संख्याओं का चयन करना है, क्योंकि ये प्लस आ रहा है, तो दो ऐसी संख्या का चयन करना है जिसका गुणा करने पर क्या आए, 12 आए, और उनको प्लस मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए, मध्य पद आना चाहिए। मध्य पद में क्या लिखा है, 7। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3 4 12, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 12, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। क्योंकि ये प्लस आया था, मतलब जोड़ने पर हमको वो बीज वाला पद लाना है, ठीक है। तो यानी पहला पद 12x² जैसे का वैसे ही रहेगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो 7x है, चूंकि हम जोड़ने पर ला रहे हैं तो चिन्ह माइनस वाला है, तो -3x और -4x, चूंकि हम समान चिन्ह की राशि जोड़ते हैं इसलिए ऐसा लिख लीजिए कि -3x और -4x, तो दोनों जोड़ के -7x हो जाएगा, और +1 जैसे का वैसे ही रहेगा। अब स्टूडेंट जैसे ही हमने मध्य पद को दो भागों में तोड़ लिए, तो अब यहाँ पर 4 पद आ जाते हैं। तो अब को प्रथम 2 पद में से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखो 12 और 3 है, तो 3 के पहाड़े में 12 भी आता है, तो हम 3 भी कॉमन निकाल लेंगे, संख्या में 3 कॉमन निकलेगा, और यहाँ पर x² और यहाँ x है, तो 1x कॉमन निकल जाएगा। तो अब यहाँ 3 4 12 यानी संख्या में 4 आ जाएगा, और यहाँ 1x बाहर निकल चुका है तो यहाँ 1x बचेगा, माइनस पूरा 3x बाहर निकल चुका है तो यहाँ केवल क्या बचेगा, 1, क्योंकि हम जब कॉमन निकालते हैं तो उसके साथ कितने गुणा है, 1 का, तो 1 बचेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर 4x + 1 में हमको कॉमन निकालना है, तो चूंकि यहाँ पर कोई भी दोनों पद में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है और सामने वाली संख्या में चिन्ह माइनस है, तो माइनस और कुछ कॉमन जब नहीं निकले तो 1 लिख लीजिए, है ना। तो 4x और ये माइनस बाहर निकाल चुके हैं, तो ये प्लस बदल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट कि जो ब्रैकेट में दोनों, देखो यहाँ पर जो हम कॉमन निकालें तो ब्रैकेट में सेम हमको दिखना चाहिए पद, है ना। तो जो सेम दिखेगा उसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, और अब जो बचा है, जैसे यहाँ पर 3x है और यहाँ -1 है, तो इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है यही क्या कहलाएंगे, इसके गुणनखंड कहलाएंगे, यानी हमारा ये आ गया आंसर। बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान से करना है, लेकिन हो जाता है आसानी से, ठीक है। तो यही तो हमको कहा गया, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो इस बहुपद है, जो बहुपद हमको दिया गया था, ये उसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एक और सवाल करते हैं और आपको क्लियर होगा। इसका 2nd नंबर का क्वेश्चन करना है हम, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम 2nd नंबर का क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लेते हैं। तो 2nd नंबर का क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3, है ना, ये दिख रहा है ना 2nd नंबर का क्वेश्चन ये वाला। अब हम स्टूडेंट जैसे हमने कहा कि हम यहाँ पर इसका सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो बराबर, अब हम जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर तृतीय पद कितना दिख रहा है, 3, और यहाँ पर कितना दिख रहा है, x² का गुणांक 2, तो 3 का गुणा 2 में करें, 3 दूनी 6, यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, मतलब प्लस। यानी अब हमको दो संख्या का ऐसा चयन करना है जिनको गुणा करने पर 6 आए, और प्लस मतलब जोड़ने पर मध्य पद यानी 7 आए, ठीक है। इस बात का हमको ध्यान रखना है, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम देंगे 6 1 कम 6, 6 और 1 को जोड़ेंगे, 6 1 कम 6 होगा, और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2x² +
6x प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, 6 एकम 6। अब यहाँ पर हम इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। प्रथम दो पद में से 2 कॉमन निकल जाएगा संख्याओं में, क्योंकि 2 के पहाड़े में भी 6 आता है और एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ x है तो एक x भी कॉमन निकल जाएगा। तो 2x कॉमन जब निकला, 2 निकल गया, एक x निकल गया, तो यहाँ एक x बचा प्लस यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 2 तिया 6 और x तो बाहर निकल चुका है, मतलब यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 3 बचा। और अगले दो पद में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, मतलब +1 लिख लेते हैं और ये हो गया x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में सेम गुणनखंड आया है उसको हम यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो बचा है 2x और +1 तो इसको अगले ब्रैकेट में लिखेंगे और यही इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से इसका जो तीसरा प्रश्न है वो भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, है ना। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है 6x² + 5x - 6। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, तृतीय पद क्या है 6, यहाँ पर x² गुणांक कितना है 6, तो 6 कितना हो गया 36, यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस मिलके माइनस, यानी अब हमको दो ऐसी संख्याओं का चयन करना है जिसका गुणा करने पर हमको 36 मिले और माइनस करने पर, चूंकि यहाँ माइनस आया है, माइनस करने पर 5 मिले। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं कि 9 चौ 36, 9 में से 4 को घटाना माइनस करने पर इन दोनों को, है ना, तो 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 5। बिल्कुल सही, हमने अंक का चयन किए हैं तो यही संख्या का अब यहाँ पर लिखेंगे। तो 6x² + 9x - 4x, देखो 9x में से 4x को घटाएंगे 5x आ जाएगा इन दोनों को देख के। ठीक है, -6। अब स्टूडेंट इन दोनों प्रथम पद में दो जो पद दिए हैं पहले के, इनमें से जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लीजिए। तो 3 के पहाड़े में 6 भी आता, 9 भी आया, तो 3 कॉमन निकल गया और दोनों में से एक x कॉमन निकल गया, तो 3 दूनी 6 और एक x निकल गया, तो यहाँ एक x बचा, धन 3 तिया 9 और एक x बाहर निकल चुका है, मतलब यहाँ पर 2x + 3 बस रहेगा। अब इन दोनों में से माइनस दोनों में दिख रहा है तो माइनस निकाल ली कॉमन, और 2 के पहाड़े में 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 दूनी 4x - 2 तिया 6। ठीक है, अब ये दोनों देखो ब्रैकेट में, सॉरी माइनस कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, है ना। जब हमने माइनस दोनों में था कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट में सेम संख्या आ रही है, तो ये इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो बचा है 3x - 2, 3x और -2 इसको हम अगले ब्रैकेट में लिखेंगे और यही क्या कहलाएंगे, बहुपद के गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका जो चौथा सवाल है वो भी कर लेते हैं स्टूडेंट जल्दी से। हम चौथा सवाल दिया गया है 3x² - x - 4। ठीक है, अब यहाँ भी हमने वैसे ही करना है कि 4 और 3 का गुणा कर लीजिए, तो 4 तिया क्या हो गया 12, तो ये हो गया 12, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, यानी अब हमको दो ऐसी संख्या का चयन करना है कि गुणा करने पर 12 आए और यहाँ पर तो कुछ नहीं मतलब 1 है, तो और उनको माइनस करने पर 1 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो चलिए 3x² हो गया -4x हो गया प्लस 3x हो गया -4, है ना, 4 तिया 12। और जब घटाना होता है तो हम चिन्ह विपरीत लेते हैं। बस अब ध्यान रखना कि यदि यहाँ पर माइनस है तो बड़ी संख्या में यहाँ पर माइनस लेना, छोटे में प्लस लेना, यदि यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस लेते हैं और यहाँ माइनस लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 3 और 4 में से कोई संख्या कॉमन नहीं निकलेगी, एक x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 3 और 3 बचा है और एक x निकल गया तो यहाँ एक x बचा है, माइनस x बाहर निकल गया तो यहाँ केवल क्या बचा 4, प्लस अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, मतलब एक को कॉमन लिख लेंगे और ये हो जाएगा 3x - 4। अब चूंकि ब्रैकेट में देखो सेम दिख रहा है दोनों ब्रैकेट में, तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x - 4 और जो बचा है x + 1 उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे और यही इसका क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे और यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न क्रमांक 4 के जो चारों सवाल हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो पॉज करके इनको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 जो है वो है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 3 घात वाला बहुपद है ना, तो इसके जितनी घात बहुपद की होती है स्टूडेंट उसके उतने ही गुणनखंड निकलते हैं। अब इनको कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस मेथड को, कि 5वें का पहला सवाल इसको हम px = मान लेते हैं, ये दिया है x³ - 2x² - x + 2। अब यहाँ पर आखिरी में क्या दिख रहा है 2 और यहाँ पर x³ का गुणांक कितना दिख रहा है 1, तो 2 1 कम क्या लिख दिया हमने 2। ठीक है, अब 2 के हमको गुणनखंड चेक करना है कि 2 किस किस के पहाड़े में आता है, तो 1 के पहाड़े में तो आएगा ही, सभी आता है, तो +-1 लिख लिए एक संख्या, और 2 के पहाड़े में तो 2 आते ही, तो +-2। अब हमको इन संख्या में को इसमें रखकर चेक करना है
है ना, इस बहुपद में रख के चेक करना है, जिससे हमको एक गुणनखंड प्राप्त होगा, है ना। अब हम सबसे पहले तो +1 रख के देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर, है ना, x इज इक्वल टू जैसे ही हम 1 रखेंगे तो ये हो गया P1 इज इक्वल टू 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2, यहाँ पर रखना है ये वाले, है ना, यहाँ हो गया 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू यहाँ पर 1 रखे तो 1 की पावर 2 हो गया माइनस 1 प्लस 2। अब ये हो गया P1 इज इक्वल टू 1 की घात 3, है ना, 1 क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 1 का वर्ग करे 1 आ गया तो 1 का गुणा 2 में करे 2 1 कम 2 माइनस 1 प्लस 2, 1 से माइनस 1 कैंसिल, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, तो P1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। चूंकि हमने x माइनस 1 रखे जिससे क्या हो गया बहुपद का मान 0 आ गया, इसका मतलब है कि इस 1 को यदि हम इधर ले जाएं तो x माइनस 1 जो है वो Px का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा, है ना। तो हमको एक गुणनखंड मिल गया। जब एक गुणनखंड हमको मिल जाए तो अब हम क्या करेंगे, इस गुणनखंड का यानी x माइनस 1 का जो बहुपद हमारे पास है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में भाग देंगे, है ना। जो हमको एक गुणनखंड यदि मिल जाए तो उसका हमको बहुपद में भाग देना है। अब इसका जब भाग देंगे तो यहाँ पर x और यहाँ x क्यूब है तो यहाँ x स्क्वायर लिखेंगे और इसका गुणा करके यहाँ नीचे लिखना, तो x स्क्वायर का x में गुणा करे x क्यूब हो गया, x स्क्वायर का माइनस 1 में गुणा करे माइनस x स्क्वायर, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस x स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस x का गुणा करेंगे तो माइनस x का गुणा x में करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो माइनस x को माइनस x स्क्वायर हो गया, माइनस x का गुणा माइनस 1 में करें तो प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का ये प्लस हो गया और ये प्लस का माइनस हो गया, कैंसिल, माइनस x और माइनस x मिलकर माइनस 2x हो गया प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पर x है और यहाँ माइनस 2 आ रहा है तो माइनस 2 का गुणा कर देंगे, तो माइनस 2 का गुणा x में करें माइनस 2x हो गया, माइनस 2 का गुणा 1 में माइनस 2 का गुणा 1 में करें तो प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये कैंसिल शेषफल 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो Px था, है ना, Px था तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि x माइनस 1 और ये जो भागफल आया है इसका गुणा करके यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो ये x माइनस 1 तो हो गया, अब हम इसको करेंगे वही विधि से जैसा कि अभी हम प्रश्न क्रमांक 4 में कर रहे थे। तो ये हो गया माइनस 2 और इसके सामने 1 है तो माइनस 2 1 कम कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो गया, है ना। अब इसको दो भागों में तोड़ना है तो इस तरीके से तोड़ना कि 2 1 कम 2, इनको घटाने पर क्योंकि माइनस आया तो घटाने पर 1 आना चाहिए तो बिल्कुल 2 और 1 ले लेंगे हम, तो ये हो गया x स्क्वायर, है ना, माइनस 2x प्लस x, है ना, 2x में से 1x गया माइनस x बचेगा माइनस 2, ठीक है। अब ये हो गया x माइनस 1, अब इन दोनों में से x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x बचा माइनस यहाँ पर x बाहर निकल गया तो 2 बचा। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है मतलब प्लस 1 लिख लेंगे और ये x माइनस 2 हो गया। अब हम बोलेंगे ये x माइनस 1 हो गया, अब ये दोनों में ब्रैकेट में यदि सेम आ गया तो उसको एक ब्रैकेट में लिख लिए। अब जो बचा है यहाँ x और प्लस 1 बचा तो इसको तीसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो इस तरीके से इसके 3 गुणनखंड निकल गए और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, और यही बहुपद का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है लेकिन सरल है। स्टेप बाय स्टेप यदि हम इसको करेंगे तो आसानी से ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 1 था। चलिए एक प्रश्न और करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को एकदम कठिन ना लगे, है ना। तो एक प्रश्न और है दूसरा वाला। तो दूसरा वाला हमारे पास है तो इसमें हम लिखेंगे Px इज इक्वल टू ये दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर तीसरे पद में क्या दिख रहा है -5 और x क्यूब का एक गुणांक कितना दिख रहा है 1, तो -5 1 कम कितना हो गया -5। अब इसका गुणनखंड यदि हम निकालेंगे तो प्लस माइनस या तो 1 होगा या तो प्लस माइनस 5 होगा, है ना। तो हम 1 भी रख के चेक कर सकते हैं और 5 भी रख के चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम इसमें x बराबर 1 रखते हैं, ठीक है। x बराबर 1 रखने पर देखते हैं क्या होता है। तो p 1 रखे हमने तो ये 1 की घात 3 हो गया, यहाँ पर -3 यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 1 स्क्वायर हो गया, -9 यहाँ 1 रखे और -5, 1 की घात 3 करें 1 आ जाएगा, -3 1 स्क्वायर 1 हो गया तो 3 1 कम 3 हो गया, -9 1 कम 9 हो गया, है ना, और -5 हो गया।
तो 9 और 3 12, 12 और 5 17 और ये मतलब कुल मिला के -16। चूँकि ये क्या जीरो आया स्टूडेंट, ये जीरो नहीं आया, इसका मतलब है कि ये x इज इक्वल टू 1 मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका एक गुणनखंड नहीं निकला अभी, ये मेहनत खराब गई हमारी। अब हम क्या रख के चेक कर लेंगे, x इज इक्वल टू -1 रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो -1 यहाँ पे रखना है अपन को, तो ये हो जाएगा p -1 इज इक्वल टू एक्स की जगह में -1 रखिए तो ये -1 की पावर 3 -3, यहाँ पर -1 रखिए -1 की पावर 2 -9, एक्स की जगह में -1 और ये हो गया -5। -1 की घात 3 करेंगे -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करें 1 आ गया, 3 का गुणा करें तो 3 1 कम 3 और ये माइनस माइनस मिलके हो गया +9 और ये हो गया -4। अब -1 -3 और -5 मिलके -9 हो गए और +9, तो दोनों कैंसिल हो गए, 0, यानी p -1 रखने पर हमको क्या मिल गया, 0। तो इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो x जो है वो +1 हो जाएगा, जो कि अब हम px का क्या मिल जाएगा हमको, गुणनखंड, है ना। तो x +1 जो है वो px का एक क्या है, गुणनखंड है। और हमने अभी बताया स्टूडेंट कि जैसे ही हमको एक गुणनखंड मिल जाए तो उसका हमको क्या करना है, बहुपद में भाग दे देना है। अब बहुपद क्या है हमारे पास, बहुपद है x³ -3x² -9x -5। चलिए भाग देते हैं इसका, है ना। x³ है तो यहाँ पर x² का गुणा करेंगे, इसमें x³ आ जाएगा देखो, है ना, और प्लस x में से एक x² का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +x², ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस सेम चिन्ह जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस में -9x -5। अब यहाँ पर x है और यहाँ पर -4x² है, तो -4x² लाने के लिए हमको -4 और x² लाने की एक x और लगेगा, तो इसका गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया -4x² और माइनस प्लस माइनस 4x 1 कम 4x, तो ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। अब 9x में से 4x चला गया, -5x बचा -5। अब यहाँ पर हमको x है, यहाँ भी 5x -5x है तो -5 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -5x -5 1 कम -5, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0। जैसे ये 0 आ गया स्टूडेंट, तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो px है ना, तो जो px हमारे पास था उसमें हमने किसका भाग दिए, x +1 को, तो एक गुणनखंड तो x +1 हो गया और भागफल क्या आया, x² -4x -5। ठीक है, समझ में आई बात, यह यहाँ शुरू हो रहा है। ठीक, तो ये शुरू होते होते यहाँ तक हम पहुँचे। तो जैसे ही हमने उसका भाग दिए तो अब हम बहुपद को इस तरीके से लिखेंगे कि x +1 जिससे भाग दिए और जो भागफल आए इन दोनों का गुणा करके हम उस बहुपद को लिख लेंगे। जब इनका गुणा करेंगे तो हमको बहुपद px ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि ये हो गया x +1। अब इसको सेम वैसे ही वाली विधि से सॉल्व करेंगे जो कि हम प्रश्न क्रमांक 4 में अपनाए थे। ये x² हो गया, बीच वाले पद को तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, -5 1 कम -5 आ गया। तो इसका यदि हम दो ऐसी संख्या का चयन करिए कि गुणा करने पर क्या आए, 5 आ जाए और घटाने पर 4 आए, माइनस आ रहा ना, तो घटाने पर, तो 5 1 कम 5, 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5x +x, -5x में से +x जाएगा तो -4x बचेगा और -5। ठीक है, अब ये हो गया x +1। अब इन दोनों में से एक x कॉमन निकल जाएगा, तो एक x कॉमन निकल गया तो यहाँ एक x बचा, माइनस यहाँ से x कॉमन निकल गया तो केवल 5 बचेगा। अब +1 क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, मतलब +1 कॉमन निकल रहा है और ये x -5 जैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये हो गया x +1। अब दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आ गई, मतलब x -1 को कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बचा क्या, x और यहाँ बचा +1, तो ये 3 गुणनखंड निकल गए और 3 गुणनखंड ही निकलते हैं क्योंकि बहुपद की घात 3 है और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया है ना। चलिए इस तरीके से स्टूडेंट्स अब आप प्रश्न क्रमांक 3 आपको भी सॉल्व करना है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 3 भी हम सॉल्व करा देते हैं, है ना, ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना आए। अब स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 3 क्या है उसको देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 का 3, अब यहाँ पर है px इज इक्वल टू, ये दिया है x³ + 3x² + 32x + 20। अब स्टूडेंट यहाँ पर 20 है और यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, तो 20 1 कम क्या हो गया, 20। अब इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, 1
1 के पहाड़े में 20 आएगा, 2 में भी 20 आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में भी आएगा 20, 6 में नहीं आएगा, 7, 8, 9, 10 के पहाड़े में आएगा, है ना। 11, 12 तो नहीं आएगा, अब सीधे 20, है ना। तो अब इसमें प्लस माइनस लगा लीजिए। अब ये कोई भी मान हो सकते हैं जिसको रखने पर इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो शुरुआत अपन +1 से करते हैं, लेकिन +1 जब रखेंगे स्टूडेंट देखो इसमें सारे चिन्ह प्लस में है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो क्यों ना हम x बराबर -1 रख के चेक करते हैं, है ना। तो p -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 की घात 3 हो गई 13, यहाँ -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो गया धन 32, यहाँ पर -1 हो जाएगा प्लस 20, -1 की घात 3 -1 हो गया प्लस 13, -1 की घात 1 हो जाएगा तो 13 1 कम 13, प्लस माइनस माइनस 32 और ये हो गया प्लस 20। अब स्टूडेंट प्लस वाली संख्या 20 और 13 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 33, -1 और -32 मिलके -33, 33 से 33 कैंसिल 0, यानी p -1 क्या आ गया हमारे पास 0। और चूंकि मैंने अभी बताया स्टूडेंट कि यदि हम x इज इक्वल टू -1 रख रहे हैं और ये 0 आ जा रहा है तो -1 को इधर लेके जाइए तो x + 1 हो जाएगा। तो x + 1 जो मिलेगा वो px का एक गुणनखंड है ना। 0 आ गया इसलिए वो एक गुणनखंड क्या है। अब चूंकि मैंने जैसे बताया था स्टूडेंट कि यदि गुणनखंड आ जाए तो आप x + 1 का px में भाग देंगे और px है यहाँ पर x³ + 13x² + 32x + 20। अब यहाँ x है और यहाँ x³ लाना है तो x² का गुणा करना पड़ेगा। तो x² का गुणा x में करेंगे तो क्या आ गया x³ +1 में x² का गुणा करेंगे तो ये जाएगा x²। चलिए घटाइए तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। 13x² में से एक x² गया तो ये आ गया 12x² + 32x + 20। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमको 12x² लाना और यहाँ x है तो हमको 12 की ज़रूरत पड़ेगी +12 और x² और यहाँ x है तो एक x की और ज़रूरत पड़ेगी। अब इसका गुणा करना है इसमें, तो 12x का गुणा x में करेंगे तो 12x² हो गया, 12x का गुणा +1 में करेंगे तो ये 12x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 32 में से 12 गया, ये हो गया 20x + 20। अब यहाँ पर हमको x है और यहाँ पर 20x लाने के लिए हमको 20 का गुणा करना पड़ेगा। तो 20 का गुणा x में करें तो ये हो गया 20x + 20 1 कम 20। अब इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आ गया 0। तो अब हम यहाँ बोल सकते हैं कि अतः px जो है उसको हम जिससे हमने भाग दिए हैं वो गुणनखंड लिख लीजिए x + 1 और भागफल क्या आया हमारे पास x² + 12x + 20, ये लिख लिया हमने। अब स्टूडेंट इसको वैसे करेंगे जो कि हम प्रश्न क्रमांक 4 में करें कि 20 1 कम 20, है ना। अब 20 को दो ऐसी भागों में तोड़ लिए कि गुणा करने पर 20 आए और जोड़ने पर 12 आए, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, है ना। तो 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x + 1, ये हो गया x² + 10x + 2x धन 20। ठीक है, ये हो गया x + 1। अब स्टूडेंट इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, x² और 10x में से 1x कॉमन निकला तो यहाँ से 1x कॉमन निकला तो 1x बचा धन 10x में से x तो कॉमन निकल गया तो केवल यहाँ 10 बचा। अब इन दोनों में से देखें तो अपन 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकला तो यहाँ x बचा और 2 का पाड़ा पड़ी 2 दाहम 20। ठीक है, अब यहाँ पर x + 1 हो गया और x + 10 ब्रैकेट में सेम है तो यहाँ x + 10 को बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पर बचा क्या स्टूडेंट, x और +2 बचा तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे x + 2 और यही क्या कहलाएंगे उसके गुणनखंड। तो तीसरा प्रश्न के गुणनखंड जो आए वो आए x + 1, x + 10 और x + 2 और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। स्टूडेंट थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है ना, थोड़ा सा लेंथी सवाल लग रहा है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। यदि हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमको बन जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि प्रश्न क्रमांक 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 4 जो है ये होमवर्क है ना। हमने इतने सारे सवाल आपको सॉल्व कराए तो एक सवाल आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं और आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर इसका आंसर जो भी आएगा गुणनखंड आप उसे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स करके बताइए। यदि आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपने प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 जो प्रश्नावली 2.3 के हैं इसको आपने अच्छे से देख लिए, सॉल्व भी कर लिए हैं और आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।
उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्वेश्चंस अब बन जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम अब आगे अगले वीडियो में मिलेंगे आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।